कोरीन की बर्फानी कहानी उर्दू पैराग्राफ स्टोरी। एक जादुई बर्फानी दुनिया में जहां हर तरफ सफेद बर्फ चमकती थी, वहां कोरीन रहती थी। वो सिंड्रेला की बहन थी, उम्र 30 बरस, और हमेशा एक ही खूबसूरत सर्ख लिबास पहनती थी जो बर्फ की सफेदी में जगमगाता था। उसकी आंखों में नरमी और दिल में खामोश हौसला था। बर्फ से ढके किले के दरवाजे पर खड़ी कोरीन को देखकर लगता था जैसे सर्ख रंग ने सर्द दुनिया में जिंदगी भर दी हो। सर्द हुआ इसके लिबास को हल्का सा लहरा रही थी और आसमान से गड़ती बर्फ उसके गर्द जादू बुन रही थी। वो बर्फानी जंगल में आहिस्ता आहिस्ता चलती, जहां दरख्त सफेद मुजस्समों की तरह खड़े थे। हर कदम के साथ इसके दिल में अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश मजबूत होती जा रही थी। एक मंजमद झील पर बने पल पर रखकर कोरीन ने अपना अक्स देखा। बर्फ में झलमलाता सर्ख लिबास उसे याद दिला रहा था कि खूबसूरती सिर्फ जाहिरी नहीं, अंदर की रोशनी भी है। बर्फानी पहाड़ों के दरमियान खड़ी कोरीन ने आसमान की तरफ देखा। खामोशी में भी उसे उम्मीद की आवाज सुनाई देती थी, जैसे ये दुनिया उसके ख्वाबों की मंतजर हो। जब वो बर्फ के महल में दाखिल हुई तो शफाफ सितून रोशनी को मुनाकिस कर रहे थे। कोरीन का सर्ख लिबास शाहाना लग रहा था, जैसे वो उस महल की असल वारिस हो। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बर्फ के निन्हे ज़रात इसके गर्द नाच रहे थे और लम्हा मुकम्मल तौर पर जादुई बन चुका था। बर्फानी बाग में जहां सफेद फूल खुले थे, कोरीन ने महसूस किया कि सर्दी के बीच भी नरमी जिंदा रह सकती है। रात के वक्त चांदनी में नहाई बर्फानी दुनिया और कोरीन का सर्ख लिबास एक ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रहा था। वो खामोशी से चांद को देख रही थी। बर्फ से बनी सीढ़ियों पर खड़े होकर कोरीन ने कुले की अजमत को देखा और दिल में अहद किया कि वो अपनी तकदीर खुद लिखेगी। इसके हाथों में जादुई रोशनी नमूदार हुई, जैसे बर्फानी दुनिया ने उसे कबूल कर लिया हो। ये ताकत इसके यकीन से जन्म ले रही थी। मंजम्मद झील के किनारे बैठकर कोरीन ने सुकून महसूस किया। सर्दी अब उसके लिए खौफ नहीं रही थी। वो घूमती हुई हंसी, उसका सर्ख लिबास फैलता और बर्फ हुआ में रक्स करने लगती। ये लम्हा आजादी का था। सुबह की रोशनी बर्फ पर पड़ी तो दुनिया सुनहरी लगने लगी। कोरीन नई उम्मीद के साथ खड़ी थी।